जय हिंद। बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, ये आपको जानना जरूरी है। जैसे ही बीजेपी की सरकार जो है उत्तराखंड में बनी, 5 राज्यों में चुनाव हुआ और 4 राज्यों में बीजेपी का जीत हुआ, तो उत्तराखंड में पुष्कर धामी का सरकार बन गई है और वहां के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी बन गए हैं। जैसे ही वो पहले मंत्रिमंडल की बैठक करते हैं, उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर देते हैं और स्टार्ट कर देते हैं, उस पर काम करना चालू कर दिए। अब इसको देख लेते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ होता है समान नागरिक संहिता या समान सिविल संहिता कहते हैं। जैसे कि भारतीय दंड संहिता है, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो या सिख हो, ईसाई हो, अगर किसी की मर्डर कर देता है तो मर्डर के लिए जो प्रावधान दिए गए हैं भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी में, उसके सेक्शंस में जो दिए गए हैं उसी के अनुसार दंड दिया जाता है। किसी धर्म के लिए अलग अलग नहीं है। लेकिन सिविल मैटर के लिए, जैसे कि शादी हो गया, तलाक हो गया, गोद लेना हो गया, वसीयत हो गया, इसको सिविल मैटर कहा जाता है। ये सिविल के अंतर्गत आता है। अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग कानून है। यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया जाएगा, भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 में दिया गया है कि पूरे देश में, और राज्य को भी अधिकार है, और पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू होना चाहिए, यानी एक देश एक कानून। लेकिन इससे कुछ लोगों को, कुछ धर्म विशेष के लोगों को बहुत समस्या हो जाएगी और इसका विरोध भी करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि समान सिविल संहिता जो है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, गोवा में पहले से लागू है। और दूसरे नंबर पर पुष्कर धामी जी की सरकार जैसे ही आ रही है, यहां पर उत्तराखंड में आई, वैसे ही पहले ही बैठक में, ये चुनाव से पहले भी कह चुके थे कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम समान नागरिक संहिता को लागू करेंगे। यानी यदि किसी का जैसे कि विवाह होता है, आपको आर्टिकल 25 में दिया गया है कि धर्म और आपके धर्म से जो भी चीजें हैं उसको मानने की स्वतंत्रता है। लेकिन आपके वही आर्टिकल 13 में दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति जिससे दूसरे का हानि हो, आप ऐसा कार्य नहीं कर सकते हैं। तो बताइए कि जैसे हिंदू में है कि एक विवाह के अतिरिक्त विवाह नहीं किया जा सकता है। एक मैं आपको केस बता देता हूं, सरला मुदगल का केस है, जो कि एक हिंदू व्यक्ति रहता है और हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अनुसार हिंदू में 2 शादी नहीं किया जा सकता है। लेकिन उसने क्या करता है कि दूसरा शादी करने के लिए इस्लाम धर्म कबूल करता है, और जैसे ही इस्लाम धर्म कबूल करता है तो इस्लाम में 4 शादियां किया जा सकता है। लेकिन यदि समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगा तो एक ही कानून से, जैसे विवाह है तो विवाह कर सकते हैं, एक विवाह कर सकते हैं, तो एक बहु विवाह का तो प्रथा ही नहीं रहनी चाहिए। बहु विवाह में आपको पता होनी चाहिए कि आर्टिकल 14 में दिया गया है कि आप जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन क्या ये महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं है कि कोई महिला यदि 4 शादी कर लेती है, महाभारत वाला छोड़ दीजिएगा क्योंकि उस समय कानून लागू नहीं था, तो कोई महिला 4 पुरुषों से शादी कर लेती है तो उसको 3 तो छोड़ ही देगा क्योंकि वो दूसरे के साथ रह रही है। लेकिन मुस्लिम में क्या है कि वो 4 शादी कर सकते हैं और चारों को रख सकते हैं। हिंदू में ऐसा नहीं है। लेकिन समान नागरिक संहिता यदि लागू हो जाती है तो इसमें विवाह भी, तलाक भी, गोद भी और वसीयत भी एक ही तरह से सभी धर्मों के लोगों को मानना पड़ेगा। यही है समान सिविल संहिता। इसके लागू हो जाने, ये पूरे देश में लागू होना चाहिए। देखिए, हमारे बगल में ही पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, बहुत सारे ऐसे देश हैं कि एक ही कानून है। हमारे देश में अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं और सबको अपने अपने धर्म के अनुसार चलने की आज़ादी है, वो अपने धर्म के अनुसार करते हैं। लेकिन जो कानून है वो भी अपने पर्सनल लॉ के अनुसार चलते हैं। यही गलत है। यहाँ पर सभी लोगों के लिए एक ही कानून होना चाहिए। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत बार सरकार को फटकार लगाई गई है कि समान सिविल संहिता को लागू किया जाए। हालांकि केंद्र सरकार भी इसको लागू करने की पूरी
कोशिश कर रही है और उस पर काम भी चल रहा है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।